कि माँ, विद्यालय से इतना कार्य आता है कि थोड़ा सा भी समय इधर उधर करने का मौका मिलता ही नहीं है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हें थोड़ा समय अपने दिमाग को शांत करने में भी लगाना चाहिए। माँ, भला अब मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, आप ही मुझे कोई पुरानी कथा सुना दो। कृष्ण और मीराबाई की कथा सुनाओ। हाँ माँ, जरूर। मीराबाई अन्य गोपियों की तरह कृष्ण जी की भक्त थी। वह भी चाहती थी कि कृष्ण जी एक बार तो सही उन्हें दर्शन जरूर। उनकी श्रेष्ठता भी करती थी और उनकी शिकायत भी करती थी। जिस प्रकार कृष्ण जी धरती पर प्रकट हुए थे और उन्होंने गजराज की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मीराबाई भी चाहती थी कि वह उन्हें दर्शन जरूर दे। माँ, कौन सा गजराज? मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता, आप बताइए ना। ठीक है बेटा, पहले वो कथा सुनाती हूँ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय श्रापित होकर हाथी यानी गज और मगरमच्छ ग्राह के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। गजेंद्र हाथियों का राजा था। एक दिन उसने अपने समूह के साथ निश्चित किया कि वह लोग त्रिकुटा के जंगलों में जाएंगे, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण देखने लायक है और बहुत सुंदर है। एक दिन त्रिकुटा के जंगलों में बहुत गर्मी पड़ने के कारण गजेंद्र और उसके समूह को बहुत प्यास लगने लगी, मानो उन सबके भी पसीने आने लगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गंडक झील में जाकर वहाँ से अपनी प्यास बुझाई जाए। गंडक नदी में ग्राह यानी मगरमच्छ रहता था, जिसे अपने आसपास की शांति बहुत प्यारी थी। वह अपनी नदी में किसी को भी आने नहीं देता था और किसी का भी आना उसे अच्छा न लगता था। बेचारे गजराज को भी वही नदी मिली थी अपनी प्यास बुझाने के लिए। वह नदी में उतरा और नहाने लगा। साथ ही उसने अपनी प्यास भी बुझा ली। प्रसन्नता से वह उभर उठा था, परंतु कोई तो ऐसा था जो गजराज की प्रसन्नता से खुश न था। इन्होंने मेरी शांति भंग कर दी है, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, शीघ्र ही इस नदी को छोड़कर बाहर जाओ। हमारी तरफ एक खतरनाक ग्राह आ रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी शांति भंग करी है अपने मित्रों के साथ मिलकर। मैं अपने आप को इससे छुड़ा नहीं पा रहा। यह तो बहुत ताकतवर है। गजराज के दोस्त भी उसे पुकारने लगे, गजराज गजराज, परंतु दुर्भाग्यवश वह वहाँ से निकल न पाया। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। कहाँ हैं आप? आपके भक्त को आपकी बहुत ज़रूरत है। हे विष्णु, रक्षा कीजिए। गजराज विष्णु जी का इतना बड़ा भक्त था और उसने विष्णु जी पर ध्यान लगाया और बहुत प्रार्थना की। और क्योंकि गजराज विष्णु जी का भक्त था, तो विष्णु जी को स्वयं गजराज का ध्यान आया और विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और वे धरती पर स्वयं पधारे और गजराज को बचा लिया। आपने मेरी रक्षा करी व एक भक्त का मान रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बचा लिया। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। शायद मैं अपने परिवार व जून से वापस कभी न मिल पाता। अरे माँ, ये गज तो बिल्कुल कोरोना जनसंख्या लॉकडाउन में फंसे उन लोगों की तरह है। इस कोरोना रूपी ग्रहण के मुंह में फंस गया। हाँ बेटा, तुम कुछ ऐसा भी कह सकती हो। हाँ, भगवान श्री विष्णु को उस गज की सहायता करते देख मुझे सोनू सूद की याद आ गई। सचमुच, तुमने तो बहुत पते की बात कही। अरे माँ, मीराबाई की कहानी का क्या हुआ? अब वो किसी दिन आज सुनाऊंगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन, मेरा हो गई मगन। पुराने समय में भगवान का एक सच्चा भक्त होना आम बात न थी। कठोर परिश्रम व श्रद्धा से ही यह सिद्धि प्राप्त हो पाती थी। भगवान की सच्ची भक्ति ही एक भक्त और ईश्वर को जोड़ता है। जिस प्रकार स्वयं विष्णु जी को अपने भक्त गजराज की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही उसे बचाने के लिए स्वयं धरती पर आना ही पड़ा।
कहा जाता है कि इस घटना के बाद विष्णु जी की काफी जय जयकार हुई थी। उन तीनों लोकों में उनकी पूजा भी की गई थी और उन्हें सम्मानित करने के लिए एक मंदिर की स्थापना भी की गई थी। परंतु आपको एक अचंभे की बात बताएं तो आप भी उसके विस्तार में काफी सोच विचार करेंगे। मगरमच्छ इतने सालों के बाद भी पीछे न हटा, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति न रोक पाई तथा कठिन तपस्या के बाद स्वयं विष्णु को धरती पर प्रकट होना पड़ा गजराज को बचाने के लिए। लेकिन आज भी पता नहीं चल पाया है कि कौन जीता व कौन हारा। कहा जाता है कि जब जब हमारी धरती पर कोई विकल संकट पड़ा है तब तब भगवान ने हमारी रक्षा करी है। ग्राह के मुंह में फंसे उस गज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी जैसी हालत कुछ माह पूर्व हमारे देश भारत में कोरोना जैसी महामारी के आने के पश्चात उस पर लगी चर संज्ञा यानी लॉकडाउन के बाद अपने घर से दूर फंसे उन लोगों की थी। वे लोग भी इससे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक गजराज के झुंड के सदस्यों की तरह उन सबके परिवार के सदस्य भी उन्हें वापस आने के लिए दिलासा दे रहे थे, परंतु इस महामारी की तरह ही वह ग्राह भी गजराज को छोड़ने को तैयार न था। फिर आई एक आशा की किरण। उस किरण को हमें भगवान से भी ऊपर का दर्जा देना चाहिए, पर आप कुछ यूं ही समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के रूप में आए सोनू सूद। उन्होंने करीब 400 से ज़्यादा परिवारों को सही सलामत उनके घर पहुंचाया। ठीक भगवान विष्णु की तरह ही उनकी भी जय जयकार बहुत होती है व उन्हें बहुत दुआएं लगी है। इतने बड़े संकट में एक आम आदमी भगवान को ही याद करता है, ठीक उस गज की प्रकार। वर्तमान समय में सोनू सूद हम सब के लिए भगवान का एक रूप बनकर ही प्रकट हुए थे। क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि जीता कौन और हारा कौन, वो महामारी या सोनू सूद? बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। बंदेया बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हाथ
कर फैसला तुझे वक्त बदलना है।